हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रम्प मैजिक में। एक बार फिर से हम आ चुके हैं रेलवे के नए खंड के साथ, जैसा कि एपिसोड नंबर 2 हमारा प्रारंभ हो रहा है। तो एक बार आप सभी साथियों का स्वागत और दिल से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी चैनल को एक बार शेयर करने का कष्ट करें। आप सभी लोग को मैं गुड इवनिंग बोलता हूं। कुंदन राजा गुड इवनिंग सर। चंदन गोंड जी हेलो, बिल्कुल सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। सतीश जी हाय। साक्षी गुड इवनिंग। चरण स्पर्श सभी को। बिल्कुल कल कोचिंग बंद रहेगा, बिल्कुल जैसा कि कल चुनाव की काउंटिंग है, इस वजह से कोचिंग को बंद किया जा रहा है। ठीक है, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार फिर से हम अपने ऑन राइट टाइम पर आ चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि एक बार जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर हम आगे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज सभी लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करिए। आप सभी का सहयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रिंस यादव प्रणाम आपको सभी को। अनुराग यादव आजमगढ़ से नमस्कार सभी को। बिल्कुल सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। सभी लोग बीलैक लिगिट गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग ये कह रहे हैं। इनका गुड इवनिंग मैं सभी को तक पहुंचा रहा हूं। ठीक है, तो जल्द से जल्द एक बार सेशन से जुड़ जाइए तेजी से सभी लोग। और आज का जो नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो नया टॉपिक है वो आज रेलवे ग्रुप डी का दूसरा सीरीज स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि कल हमने वादा किया था कि हम रेलवे की ग्रुप डी का कोई सारा पॉइंट कंटेंट के थ्रू आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो उसी सीरीज में उसी चरण में आज जो है वो रेलवे ग्रुप डी का जो दूसरा है पॉइंट, वो दूसरा आज एपिसोड हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो धीमे से धीमे सभी बच्चों से, बिल्कुल सभी बच्चे लाइव भी आ रहे हैं। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर के हम आए हैं, किसका, रेलवे ग्रुप डी से। और आज का जो हमारा चल रहा है वो एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है। कल हम रेलवे के पहले एपिसोड की चर्चा किए थे और आज जो है हम रेलवे के दूसरे एपिसोड की चर्चा करेंगे। और इसमें इंडियन रेलवे से जुड़े हुए जितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अनुराग यादव जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। रेलवे से जुड़े हुए जितने तथ्य हैं उन तथ्यों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा गैपिंग हो गई है इसलिए वॉचिंग बहुत कम हो गई है, ये हम समझ पा रहे हैं, हमारी गलती है। लेकिन जो है कोशिश करूंगा कि लगातार कंटिन्यू चैनल से बने रहेंगे। और अब डेली वीडियो अपलोड होगी, डेली वीडियो पे हम लाइव क्लासेस पे ध्यान देंगे। ठीक है, और इसमें हम आप सभी के सहयोग के भी आप आकांक्षी हैं। आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में रेलवे के एपिसोड नंबर 2 की चर्चा करेंगे। पहले एपिसोड में कल हमने आपको रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, अर्थात रेलवे के 18 जोन और रेलवे का शुरुआत कब हुआ, पहली गाड़ी कौन सी चली, ये सब के बारे में कल के एपिसोड में हमने आपको बता दिया है। आज हम दूसरे एपिसोड पर चल रहे हैं और रेलवे से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी को हम आपके सामने लेकर के आए। तो बिना समय व्यतीत किए हुए आइए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, बिना समय व्यतीत किए हुए आइए टॉपिक पर चलते हैं। तो ये देखिए पहला तथ्य आपके सामने ये आ गया है। ठीक है, देखिए भैया, महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे के बारे में किया था कि भारतीय रेलवे की अगर बात करेंगे, इंडियन रेलवेज की अगर बात किया जाए तो इंडियन रेलवे की व्यवस्था के आधार पर, कल मैंने इसको बताया था कि व्यवस्था के आधार पर अगर देखा जाए और व्यवस्था के बाद नेटवर्क के आधार पर देखा जाए। ठीक है, व्यवस्था और नेटवर्क के आधार पर देखा जाए तो व्यवस्था के आधार पर अगर हम बात करें तो व्यवस्था के आधार पर एशिया में भारत का जो रेलवे का स्थान है वो सेकंड पोजीशन है। और वर्ल्ड में अगर बात किया जाए, एशिया में अगर बात करें तो पहले स्थान पर है और अगर वर्ल्ड में बात करें तो दूसरे स्थान पर है। रेल व्यवस्था के माध्यम से बात करें, रेल व्यवस्था में अगर हम बात करें तो एशिया में भारत का जो है पहला स्थान है और वर्ल्ड में है दूसरा स्थान है। लेकिन यदि हम रेलवे नेटवर्क की बात करें, लाइंस की बात करें, तो रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे तो विश्व में, वर्ल्ड में जो सबसे पहले नंबर पर है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सेकंड नंबर पर जो है वो है आपका चाइना, थर्ड नंबर पर है वो है आपका रशिया। ठीक है, आपका रसिया, और चौथे नंबर पर जो है इंडिया। रेल नेटवर्क के मामले में इंडिया विश्व में चौथा स्थान रखता है। ठीक है, चौथा स्थान रखता है और रेल व्यवस्था के मामले में विश्व में ये दूसरा स्थान रखता है।
भारतीय रेलवे की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो भारतीय रेलवे वर्तमान में कुल 6415 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बना लिया है और इसके आधार पर विश्व में ये चौथे स्थान पर पहुंच गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 67,415 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। ठीक है, इतना लंबा भारत का रेल नेटवर्क है, 67,415 किलोमीटर का इतना लंबा रेल नेटवर्क है और ये लगातार कार्य प्रगति पर ही चलता जा रहा है और ये लगातार रेलवे लाइन बढ़ती चली जा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो आंकड़ा है बच्चा, ये फिक्स नहीं है, ये आंकड़ा जो है ये फिक्स नहीं है, यह एक अनुमानित आंकड़ा है और इस अनुमानित आंकड़े के अनुसार वर्तमान में जो है वो 67,415 किलोमीटर की रेल नेटवर्क है। एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि परीक्षा में इस तरीके से पूछ देता है तो आपको 67,000 का जो रेशियो, 67,000 का जो ग्राफ है वो 67,000 का ग्राफ आपको ध्यान में रखना होगा और इसी ग्राफ के थ्रू आपको आंसर को टिक करना होगा। तो 67,415 किलोमीटर का जो है वर्तमान में कुल रेलवे लाइन या कुल रेल मार्ग है। इसके अलावा भारतीय रेलवे में कुल यार्डों की संख्या कितनी है बच्चे, तो 300 यार्ड है। भारतीय रेलवे में कुल यार्ड की संख्या कितनी है, तो 300 ज्यादा से ज्यादा यार्ड है। यार्ड जहां पर रेलवे के रख रखाव की व्यवस्था की जाती है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय यार्ड की बात करेंगे जिसका पुराना नाम मुगल सराय जंक्शन या मुगल सराय यार्ड के रूप में रखा जाता है। यहाँ पर रेलवे को संग्रहित करके रखा जाता है, रेलवे को वहां पर रख रखाव की जिम्मेदारी, धुलने की जिम्मेदारी, इंजन के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी जो होती है वो यार्ड में होती है। तो वर्तमान में कुल रेलवे यार्डों की संख्या भारत में है वो कितनी है, और भारतीय रेलवे विश्व का या भारत का एक ऐसा संस्थान है जिसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लगभग 12.27 लाख लोग इसमें काम करते हैं। ठीक है, तो कुल कितने कर्मचारी इसमें काम करते हैं, तो 12.27 लाख लोग अभी भारतीय रेलवे में अपनी सेवा दे रहे हैं, भारतीय रेलवे में अपनी सेवा को संचालित कर रहे हैं। तो 12.27 लाख, लगभग 12.25 लाख से ऊपर कर्मचारी भारतीय रेलवे में काम कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आपको पता है कि भारतीय रेलवे में पूरे भारत में कुल स्टेशनों की संख्या कितनी है, कुल स्टेशनों की संख्या कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि कुल स्टेशनों की संख्या है 7,083 स्टेशन है। भारत में रेलवे में कुल 7,083 स्टेशन हो गए हैं। रेलवे स्टेशनों की संख्या जो है वो 7,083 रेलवे स्टेशन है और ये पूरे 7,083 रेलवे स्टेशन कुल रेलवे के 18 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में, 18 जोनों में। और अगर इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो रेलवे का एपिसोड नंबर 1 देखिएगा जो कल की क्लास में चला था, जो कल की क्लास में चला था उस क्लास में रेलवे के 18 जोन और उनके मुख्यालय क्या क्या थे इस पर हमने अच्छे से चर्चा की है और उस पर हमने बताया है कि कौन सा जोन किधर है और उसका मुख्यालय किधर है। तो वर्तमान में रेलवे की कुल जोनों की संख्या कितनी है बच्चा, 18 जोन हो गए हैं और 18 जोनों को कुल 73 मंडलों में बांटा गया है। कुल कितने रेलवे के संभाग हो गए हैं, तो कुल रेलवे के संभागों की संख्या कितनी हो गई, 73। जोन कितने, 18 और संभाग कितने, 73। और भारतीय रेलवे के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अगर हम बात करेंगे, बिगेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, तो दैट इज हावड़ा स्टेशन, पश्चिम बंगाल। कौन सा स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन, पश्चिम बंगाल रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है। क्लियर हो रही बात, एक बार इसको रिवीजन के रूप में देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। बच्चे भारतीय रेलवे की कुल लंबाई, यहां पर मैंने बताया कि इंडियन रेलवे रेल व्यवस्था के आधार पर विश्व में अपना दूसरा स्थान रखता है लेकिन एशिया में पहला स्थान, और रेल नेटवर्क के मामले में विश्व में जो पहला स्थान रखता है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा जो है वो है रसिया, तीसरा जो है दूसरा जो है चाइना, तीसरा रसिया और चौथा इंडिया है। ठीक है बच्चा, और रेलवे की कुल लंबाई 67,415 किलोमीटर वर्तमान में है। इसके अलावा कुल भारतीय रेलवे के 300 यार्ड है और 12.27 लाख कर्मचारी इसमें काम करते हैं और कुल 7,083 स्टेशन और कुल 18 जोन, कुल 18 रेलवे जोन्स में बटा हुआ है रेलवे। इसके अलावा कुल 73 मंडल है तथा भारतीय रेलवे का जो सबसे बड़ा स्टेशन है वो स्टेशन है पश्चिम बंगाल हावड़ा। आइए
अगले टॉपिक पर चलते हैं। समय को बिना व्यतीत करते हुए ये देखिए रेलवे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको लेके आया है। ये ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय रेलवे ने अपना एक रेल संग्रहालय खोला हुआ है और ये रेल संग्रहालय 1977 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, ये बात मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात कर रहा है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की बात कर रहा है। तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना सबसे पहली बार कब हुई? तो 1977 में, 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना और कहां पर खोई गई? नई दिल्ली में स्थापित किया गया राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही रामबाण ये फैक्ट है। मैं आपको यह बता दे रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें परीक्षा में जरूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा इस एपिसोड में। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो कहां पर है? तो नई दिल्ली में खोला गया और पहली बार खोला गया 1977 में। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1977 में की गई, 1977 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की। और इसके बाद आपको पता है कि एक बहुत खूबसूरत ट्रेन चलती है राजधानी एक्सप्रेस। क्या नाम है उसका? राजधानी एक्सप्रेस, जो कि पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई दिल्ली से लेकर के, राष्ट्रीय राजधानी से लेकर के कलकत्ता तक के लिए पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई। कहां से? दिल्ली से चलाई गई। पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई कहां से? दिल्ली से चलाई गई और कहां तक? हावड़ा तक चलाई गई और वो चलाई गई 1 मार्च 1969 को। पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली से लेकर के हावड़ा या कलकत्ता तक चलाई गई, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस। प्रश्न आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस का संचालन कब किया गया? तो भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस का संचालन 1 मार्च 1969 को किया गया और ये कहां से कहां तक चली? तो यह दिल्ली से लेकर के हावड़ा कलकत्ता तक चली। इसके बाद देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर। डबल डेकर का मतलब होता है, डबल डेकर का मतलब बात करिए तो डबल डेकर का मतलब समझिए। डबल डेकर की बात अगर हम करें, ये ध्यान रखिए, अगर हम डबल डेकर की हम बात करें, ठीक है, ये देखिए एक ट्रेन होता है ये इस तरीके से और इसी ट्रेन में ऊपर भी एक ट्रेन होती है, अर्थात नीचे भी बैठने की व्यवस्था होती है और ऊपर भी व्यवस्था होती है। इसे हम कहते हैं डबल डेकर। क्या बोलते हैं? इसे हम डबल डेकर ट्रेन के रूप में जानते हैं। तो पूछ रहा है कि पहली वातानुकूलित अर्थात एसी के बारे में बात कर रहा है, एसी डबल डेकर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कह रहा देखिए पहली वातानुकूलित डबल डेकर की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है? पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो चलाई गई वो हावड़ा से धनबाद। धनबाद कहां पड़ता है बच्चे? झारखंड में पड़ता है। कहां चलता है? झारखंड में पड़ता है। और डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को संचालित की गई थी। देश की पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है वो कहां से? तो वो हावड़ा से लेकर के धनबाद तक के लिए, झारखंड के लिए 1 अक्टूबर 2011 को संचालित की गई थी। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गांठ बांध करके लिख लीजिए, ये परीक्षा में आएगा। ये वाला जो तीसरा पॉइंट है इसको गांठ बांध के लिख लीजिए। 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली रेलवे का प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण सेवा प्रारंभ हुआ। प्रथम कंप्यूटरीकृत मतलब कंप्यूटर से आरक्षण या रिजर्वेशन प्रणाली को प्रारंभ करने की शुरुआत सबसे पहले यदि कहीं से होती है तो वो नई दिल्ली से होती है। कहां से होती है? वो नई दिल्ली से होती है। पहली कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की बात कहा जाए तो वो नई दिल्ली से होती है। और वो कब किया गया? तो वो 15 नवंबर 1985 को। ये ध्यान रखिएगा, 15 नवंबर 1985 से पहली बार नई दिल्ली से, कहां से बच्चे? नई दिल्ली से पहली कंप्यूटरीकृत आरक्षण रिजर्वेशन सिस्टम को, पहली कंप्यूटरीकृत रिजर्वेशन सिस्टम को प्रारंभ किया गया। कहां से? नई दिल्ली से। ब्लॉगर दीपक जी पूछ रहे हैं कि कल कोचिंग खुलेगा क्या? नहीं भैया, कल कोचिंग खुलेगा नहीं, क्योंकि कल जो है काउंटिंग है और जिस क्षेत्र में आपकी कोचिंग है उस क्षेत्र में ही गणना चलेगी, इसलिए आवागमन बाधित रहेगा। अतः वह इस कारण से कल संस्थान में छुट्टी रहेगी। क्लियर हो रही है मेरी बात? आइए टॉपिक पर चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। तो पहली
पहली कंप्यूटरीकृत आरक्षण प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 15 नवंबर 1985 को की गई। कहां पे की गई? नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन से की गई। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। इसके बाद आगे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में लेके आया हूं। क्या कह रहा है? वर्ष 2004 में भारत में इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकट आरक्षण हुआ। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से, ये क्वेश्चन देखिए बहुत तगड़ा है। कह रहा क्या? इंटरनेट के माध्यम से पहली बार रेल टिकट का रिजर्वेशन कब स्टार्ट हुआ? पहली बार रेल टिकट का रिजर्वेशन कब प्रारंभ किया गया? इंटरनेट के माध्यम से रेल टिकट का पहली बार जो आरंभ किया गया वो 2004 में किया गया। कब से किया गया? 2004 में किया गया। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से पहली बार, इंटरनेट के माध्यम से पहली बार रेल टिकट का आरक्षण प्रक्रिया जो शुरुआत किया गया वो कहां से? तो वो 2004 से शुरू किया गया। और इसके अलावा आपको पता है कि रेलवे का एक इंक्वायरी नंबर है, रेलवे का एक इंक्वायरी नंबर है। उस इंक्वायरी नंबर का जो इंक्वायरी नंबर है, उस इंक्वायरी नंबर का जो डिजिट है वो है 139। क्या नाम है? 139। और 139 रेलवे पूछताछ की शुरुआत हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में रेलवे की 139 जो हेल्पलाइन सेवा है, इस सेवा के माध्यम से आप रेलवे में आसानी से पूछताछ कर सकते हैं। तो इस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत भारतीय रेलवे ने कब से की? तो 2009 में इसकी शुरुआत की। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप 2 सेकंड में चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है रेलवे से जुड़ा हुआ। वर्ष 2009 में रेलवे द्वारा पूछताछ के लिए टेलीफोन नंबर 139 जारी किया। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भैया, ये खास बात है। ये देखिए, आपको बता दूं कि रेलवे के बारे में बता दें तो आपको बता दूं कि रेलवे की सुरक्षा एक संस्थान करती है। रेलवे की सुरक्षा एक संस्थान करती है। उस संस्थान का नाम है आरपीएफ, अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या नाम है आरपीएफ का? और ये देखिए, आरपीएफ का साइन भी बना हुआ है। आरपीएफ का क्या बना हुआ है? साइन भी बना हुआ है। यही आरपीएफ का साइन है। यशो लभस्व इसका मोटो है। तो मैं आपको बता दूं कि रेलवे की सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर है? तो आरपीएफ के ऊपर है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कभी कभार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रेलवे सुरक्षा बल। ये ध्यान रखिएगा, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल इसे कहा जाता है। क्लियर हो रही बात? इसे रेलवे सुरक्षा बल कहा जाता है। और बाबू, रेलवे सुरक्षा बल का जो गठन किया गया वो 2 जुलाई 1872 को किया गया। कब किया गया? 2 जुलाई 1872 को रेलवे सुरक्षा बल का गठन किया गया। और इसका जो मोटो वाक्य है, आदर्श वाक्य है, वो संस्कृत में है यशो लभस्य और अंग्रेजी में है अटेन ऑनर। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इसका मोटो लिखा हुआ है यशो लभस्व। ठीक है, मोटो, इसका स्लोगन जो है वो क्या है? यशो लभस्व या अटेन ऑनर जो है, यह रेलवे का जो है क्या है? गुड इवनिंग सीपी यादव जी। ठीक है, जो है इसका जो है यशो लभस्व जो है इसका मोटो है। और ये किस एक्ट के तहत काम करता है? तो संसद में एक एक्ट पारित हुआ, आरपीएफ एक्ट 1957 के तहत। ये आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रेलवे की जो सुरक्षा बल है आरपीएफ, वो किस एक्ट के तहत काम करती है। तो यह आरपीएफ एक्ट 1957 के तहत काम करती है। और रेलवे सुरक्षा बल का जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर है। रेलवे सुरक्षा बल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है बच्चे? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? तो वो नई दिल्ली में। लेकिन खास बात आपको बता दूं कि रेलवे सुरक्षा बल का अब नाम बदल गया है। ये नया नाम आ गया है। ये देखिए, इसको मैंने शामिल किया है। इसका नाम हो गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, अर्थात IRPF। अब ये हो गया है। ठीक है, ये श्रेणी ए के तहत आ गई है। इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस रेलवे का नया नाम हो गया है आरपीएफ का। ये प्रश्न बदल सकता है परीक्षा में। ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड प्रश्न है भैया। 1 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान में आरपीएफ का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो वर्तमान में आरपीएफ का जो नया नाम कर दिया है वो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या हिंदी में देखिए भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तहत इसे
श्रेणी ए की सर्विस बना दिया गया है। श्रेणी ए के दिए हुए सभी मानकों को सुविधाएं इसको प्राप्त होने लगी है। तो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस इसका नया नाम हो गया, आरपीएफ का नया नाम हो गया है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस या भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा, और खास करके इसके गठन से रिलेटेड प्रश्न या इसके मोटो से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना है तो 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी से 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। आइए चलते, समय खत्म, आगे बढ़ते हैं, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया, अगला टॉपिक, अगला क्या कह रहा है कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय रेल सेवा, इससे भी रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत किन किन देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय रेल सेवा का संचालन करती है, या इंटरनेशनल रेल। भैया राजकीय रेल होता है एक राज्य से दूसरे राज्य, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच आगमन करने वाली रेलवे। तो पहला देखिए कि पहली जो ट्रेन चलाई गई वो 22 जुलाई 1976 से भारत का जो बॉर्डर है अटारी बॉर्डर, ये से पाकिस्तान के लाहौर के मध्य चलाई जाती है। कौन सी एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? समझौता रेल सेवा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत और पाकिस्तान के बीच। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच जो पहली रेल सेवा चलाई गई वो कौन सी चलाई गई? तो भारत के अटारी बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान के लाहौर तक के लिए जो चलाई गई वो समझौता एक्सप्रेस चलाई गई, और इसकी शुरुआत 22 जुलाई 1976 को हुई। तो पाकिस्तान से हम 2 ट्रेन चलाते हैं, ठीक है, एक तो ये समझौता एक्सप्रेस हो गया और एक जो है थार एक्सप्रेस है। तो थार एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया था 1965 में। थार एक्सप्रेस को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिए, थार एक्सप्रेस को क्या कर दिया था? 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद इस थार एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया, लेकिन पुनः 18 फरवरी 2016 को इसका संचालन किया गया। और कितने वर्ष बाद? 41 वर्ष बाद पुनः। और ये दूसरी ट्रेन जो भारत और पाकिस्तान के बीच चलाई जाती है बच्चा, वो थार एक्सप्रेस। ये भारत के कहां से? मुनाबो से लेकर के पाकिस्तान के खोखरा पार के मध्य चलाया जाता है। पाकिस्तान के खोखरा पार के मध्य चलाया जाता है। ये दूसरी अंतरराष्ट्रीय ट्रेन है जो भारत से पाकिस्तान के लिए जाती है। पहली ट्रेन का नाम क्या है बाबू? पहली ट्रेन का नाम है समझौता एक्सप्रेस, तथा दूसरी ट्रेन का नाम क्या है भैया? तो दूसरी ट्रेन का नाम है थार एक्सप्रेस। दूसरी ट्रेन का नाम क्या है? थार एक्सप्रेस। इसके अलावा तीसरी ट्रेन भी चलती है अंतरराष्ट्रीय, और वो उसका संचालन किया गया 14 अप्रैल 2008 से। उसका संचालन कब से किया गया? तो 14 अप्रैल 2008 से, और ये भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका के मध्य चलाई जाती है, और इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। क्या नाम है इसका? मैत्री एक्सप्रेस नाम है। ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस, जो भारत से बांग्लादेश के बीच संचालित की जाती है। भारत से बांग्लादेश के बीच संचालित की जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय ट्रेनों में 3, एक ट्रेन नेपाल के लिए भी चलती है, इंडो नेपाल, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 अंतरराष्ट्रीय ट्रेनें हैं जो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित की जाती है। पाकिस्तान से आपकी 2 ट्रेनें चलती हैं, पहली जो है समझौता एक्सप्रेस होगी, दूसरी जो है थार एक्सप्रेस होगी, और इसके अलावा बांग्लादेश से हम एक ट्रेन चलाते हैं और उसका नाम क्या है? मैत्री एक्सप्रेस है। 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, 2 सेकंड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, 2 सेकंड में आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, समय खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चे, समय खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। आइए अगले कंटेंट पर देखते हैं। तो देखो बच्चा, 2-3 चीजें हैं। भोपाल एक्सप्रेस एक ट्रेन है। कौन सी ट्रेन है? भोपाल एक्सप्रेस, जो चलती है कहां से? भोपाल से दिल्ली। तो आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, एक आईएसओ जो है, सॉरी इंडियन स्टैंडर्ड। तो आईएसओ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जो होता है, ये आपके स्टैंडर्ड को दर्शाता है। प्रमाण पत्र पाने वाली पहली रेलगाड़ी है। क्वेश्चन आपके परीक्षा में क्या पूछेगा कि आईएसओ सर्टिफाइड प्रमाण पत्र पाने वाली भारत की कौन सी पहली गाड़ी है? तो बच्चे बता दूं कि भोपाल एक्सप्रेस। कौन सी एक्सप्रेस? भोपाल एक्सप्रेस एक ऐसी ट्रेन है जो भारत की पहली आईएसओ प्रमाणन वाली ट्रेन है। कौन सी? आईएसओ प्रमाणन वाली ट्रेन है। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। ठीक है,
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, ये टर्मिनल शब्द किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टर्मिनल का मतलब होता है बाबू सीमा का अंत, अर्थात इसके आगे रेलवे नहीं जा सकती, तो ये लास्ट टर्मिनल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, भारत में बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन वो जो है वो कौन सा है? छत्रपति साहू जी महाराज। इसके अलावा भैया ये नाम देख रहे हो, श्री वेंकट नरसिम्हन राजू वरिया पेटा, ये बहुत ही नंबर नाम है, श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वरिया पेटा। ये जो है ये भारत का सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है, भारत का सबसे लंबा। सर कुछ दिन बाद आप मैप पे के लिए राज्य और देशों को लगाए, वो मेरे को समझ में नहीं आता है सर, मैं दर्शा नहीं पाती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए, मैं इसको समझा दूंगा। श्री वेंकट नरसिम्हन राजू वरिया पेटा जो है, ये ध्यान रखिएगा, मैं इधर बता देता हूं आपको, ये समझिए, ठीक है, ये समझिए आप जरा सा एक सेकंड स्टार्ट करो। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर मैं बता देता हूं, भारत का जो सबसे बड़ा नाम वाला स्टेशन है उसका नाम है श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वरिया पेटा, ठीक है, ये भारत का सबसे लंबा नाम वाला स्टेशन है, ठीक है, भारत का सबसे लंबा नाम वाला स्टेशन है श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वरिया पेटा, और ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में ये पड़ता है, ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वरिया पेटा। यह भारत का सबसे लंबा जो है वो नाम वाला रेलवे स्टेशन है, ठीक है, क्लियर हो रही बात? सबसे लंबा नाम वाला रेलवे स्टेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान देखिए, ये नाम वाला स्टेशन है। इसके अलावा रेलवे से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए 16 अप्रैल 2011 से रेल बंधु पत्रिका का संचालन किया गया। ये ध्यान रखिए, रेल बंधु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, रेल बंधु पत्रिका, ठीक है, रेल बंधु पत्रिका, रेल बंधु पत्रिका जो है 2011 में लॉन्च की गई। कब की गई? 2011 में लॉन्च की गई, ये जो है लॉन्च की गई, क्लियर हो रही है? रेल बंधु पत्रिका किसके लिए है? रेल बंधु पत्रिका रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, ठीक है, रेल बंधु पत्रिका रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए जो है जांच की गई, और ये कब लॉन्च की गई? 2011 में। भैया ये थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, शायद ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि ये आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि रेल बंधु पत्रिका, रेल बंधु पत्रिका की अगर हम बात करेंगे तो रेल बंधु पत्रिका जो है वो कहां से हो गई? तो वो जो है जरा सा एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। हाँ जी, आंध्र प्रदेश में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आंध्र प्रदेश में है ये क्या? श्री वेंकट नरसिम्हन राजू वरिया पेटा। और रेलवे से संबंधित जानकारी के लिए जो पत्रिका लॉन्च की गई, वो पत्रिका कब लॉन्च की गई? 2011 में। ये देखिए लिखा हुआ है कि रेलवे से संबंधित, क्या लिखा हुआ है? रेलवे से संबंधित जानकारी, रेलवे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 16 अप्रैल 2011 को रेल बंधु पत्रिका जारी की गई। किसके द्वारा? रेलवे के द्वारा रेल बंधु पत्रिका ज्वाइन की गई। इसको का मतलब बताइए सर,
किसका? आईएसओ का। आईएसओ बाबू क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है जो टैग देता है कि यह बहुत वेरीफाइड चीज है, ये बहुत स्टैंडर्ड है, इसका मानक स्तर बहुत अच्छा है, बेहतर क्वालिटी का है, उसी को बोलते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड या आईएसओ प्रमाणन पत्र। ठीक है, जिससे इसकी रैंकिंग, इसकी रेटिंग में भी सुधार होता है और जगहों पर इसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है, उसी को आईएसओ सर्टिफाइड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, बता दिए अर्जुन मौर्य, बिल्कुल बिल्कुल। बागेश्वर धाम जी बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म में सफल हुआ। अच्छा, धन्यवाद। चलिए ध्यान रखिए कि रेलवे से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी पत्रिका लॉन्च की गई? रेल बंधु पत्रिका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछता है रेल बंधु पत्रिका। और रेल बंधु पत्रिका को लॉन्च कब किया गया? 2011 में। एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है रेल बंधु पत्रिका। अभिषेक पटेल कह रहे हैं तमिलनाडु, ये वाला थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है। देखो बच्चा, थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है, हो सकता है श्री, ये है मेरे हिसाब से भाई आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो सकता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मेरे अंदाज से आंध्र प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। श्री राजू वेंकट नरसिम्हन राजू वरिया पेटा, ये कहां पर है? तमिलनाडु में, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा चलिए। तो रेल बंधु अगला है। ठीक है, अगला पे बात करते हैं। इसके अलावा कन्याकुमारी भारत के, देखिए अब भारत के 4 रेलवे स्टेशनों की बात कर ले रहा है। भारत के सबसे पूर्वी छोर, उत्तरी छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर और आपके पश्चिमी छोर की बात कर रहा है। इधर ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट हो गया और इधर साउथ हो गया। तो कह रहा है कि भारत का सबसे, हाँ हाँ बिल्कुल वही मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा एक्चुअली मुझे थोड़ा सा डाउन, गूगल पर ये आंध्र प्रदेश ही होगा, एक्चुअली में ये आंध्र प्रदेश ही होगा, इसीलिए मैंने इसको मेंशन करा दिया। ठीक है, श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वरिया पेटा, ये आंध्र प्रदेश होगा। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा दिमाग से टेक्निकली चीजें हैं उतर जाती हैं। आंध्र प्रदेश ही है अंजना सिंह जी, बिल्कुल आंध्र प्रदेश। ये श्री वेंकट नरसिम्हा राजू वरिया स्टेशन जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा स्टेशन है आईबी, ये भी बता देता हूं, सबसे छोटा स्टेशन है आईबी और ये पड़ता है उड़ीसा में। सबसे छोटा स्टेशन है रेलवे का, सबसे छोटा स्टेशन का मतलब नाम के मामले में, सबसे छोटा नाम के मामले में जो स्टेशन है वो है आईबी, वो उड़ीसा में। और सबसे बड़ा नाम के मामले में जो स्टेशन है वो है श्री वेंकट नरसिम्हन राजू वरिया पेटा और ये जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली कुछ गड़बड़ा गया था इस वजह से, पर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो मैं बता रहा था, ये ध्यान रखिएगा कि मैं बता रहा था कि 4 छोर की अगर हम बात करें, 4 छोर की, इधर हो गया आपका पूरब, इधर हो गया आपका पश्चिम, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो भैया जो साउथ का सबसे लास्ट स्टेशन है उस स्टेशन का नाम क्या है? कन्याकुमारी। साउथ का जो सबसे लास्ट स्टेशन है उस अंतिम बिंदु पर जो आखिरी रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? कन्याकुमारी। और सबसे उत्तरी सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम है बारामूला। कौन सा? बारामूला सेक्टर में जाएंगे, इधर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। तो बारामूला सबसे उत्तरी स्टेशन होगा, सबसे दक्षिणी स्टेशन होगा क्या? कन्याकुमारी होगा। ठीक है, भारत की, और भारत की सबसे पूर्वी सीमा पर जो स्टेशन है उसका नाम है स्थित लाडो, ये शायद अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, लाडो। और भारत की सबसे पश्चिमी सीमा पर ओखा गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? ओखा गुजरात में पड़ता है। यह सबसे पश्चिमी सीमा पर रेलवे स्टेशन है। 4 स्टेशनों की बात करूं, ठीक है, ये 4 रेलवे स्टेशनों की बात करेंगे। सबसे उत्तरी पर जाएंगे तो बारामूला, निचली पर जाएंगे तो कन्याकुमारी, पूर्वी में जाएंगे तो लाडो और पश्चिमी में आएंगे तो कौन सा? ओखा। ये 4 रेलवे स्टेशन भारत के क्षेत्र में पड़े हैं। चारों पॉइंट यहाँ पर लिख दिए गए हैं। ठीक है, ये देखिए सबसे उत्तरी बारामूला, सबसे जो है पूर्वी आपका लाडो और सबसे पश्चिमी जो है वो ओखा है। तो 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्द से जल्द आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले कंटेंट पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और है। आपको बता दूं कि भारत में पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली से झांसी शताब्दी एक्सप्रेस थी और इसकी शुरुआत की गई 1988 में। आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पूरी होने के लिए जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट पीएम
की याद में जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम क्या था? शताब्दी एक्सप्रेस। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जन्म की 100th सेंचुरी पूरी कर ली थी। क्या कर ली थी? जन्म की 100 शताब्दी। 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो जन्म के 100 साल पूरे होने की याद में जो ट्रेन चलाई गई वो कौन सी ट्रेन चलाई गई? तो शताब्दी एक्सप्रेस। और इसका परिचालन कब किया गया? तो 1988 में इसका परिचालन किया गया। ठीक है, 1988 में शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया गया और पहली शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से लेकर के कहां तक के लिए चलाई गई? झांसी के लिए चलाई गई। और इसके बाद बता दें कि देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस, मैंने अभी बताया कि 1 मार्च 1969 को चलाई गई थी। देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से लेकर के हावड़ा तक के लिए, देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से लेकर के हावड़ा तक के लिए चलाई गई थी और ये 1 मार्च 1969 या 69 को चलाई गई थी। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं कि हजरत निजामुद्दीन जो स्टेशन है वो कहाँ का स्टेशन है? दिल्ली का। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जो कहाँ का है? वो दिल्ली का। और दिल्ली से आगरा के बीच, कहाँ से? दिल्ली से आगरा के बीच 5 अप्रैल 2016 को प्रचालित गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। भारत की 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाने वाली पहली सेमी हाई स्पीड है। ठीक है, और ये गतिमान एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हजरत निजामुद्दीन अर्थात दिल्ली से लेकर के आगरा कैंट के बीच चलाई गई। 5 अप्रैल 2016 को ये गतिमान एक्सप्रेस चलाई गई थी। एक समय ये वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है और इसके अगर स्पीड की बात करेंगे तो इस समय ट्रेन 18 हो गई है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये जो है दिल्ली से लेकर के आगरा कैंट तक के लिए संचालित की गई। इसके बाद एक बात और बता दें, सियालदह नई दिल्ली, सियालदह से लेकर के नई दिल्ली के बीच चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस भारत की पहली दुरंतो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है। ये सियालदह से जो है चलती है और इसका प्रचालन 19 सितंबर 2009 को हुआ था जब रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। रेल मंत्री ममता बनर्जी थी। दुरंतो एक्सप्रेस से भी रिलेटेड आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुरंतो एक्सप्रेस का संचालन कब किया गया? तो भारत में पहली दुरंतो एक्सप्रेस का जो संचालन किया गया वो 19 सितंबर 2009 से किया गया दुरंतो एक्सप्रेस का। और ये कलकत्ता से दिल्ली की ओर जाने वाली पहली दुरंतो एक्सप्रेस है जब ममता बनर्जी पहली रेल मंत्री भारत की थी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अगले कंटेंट की ओर। बच्चा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए भैया, आगे देखिए। मार्च 1990, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर कोंकण रेलवे की बात कर ले रहे हैं, कोंकण रेलवे की हम बात कर ले रहे हैं। कोंकण रेल भारतीय रेलवे का एक अपना स्पेशल प्रोजेक्ट है। भारतीय रेलवे का अपना एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। कौन सा? कोंकण रेलवे। और कोंकण रेलवे से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसके बारे में आप जानिए। तो मार्च 1990 में कोंकण रेलवे परियोजना प्रारंभ की गई। ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो सीधे परीक्षा में यहीं से तैयार हो गया कि कोंकण रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो कोंकण रेलवे की शुरुआत की गई मार्च 1990 में। मुलायम यादव जी नमस्कार आपका। ठीक है, कोंकण रेलवे की शुरुआत कब से की गई? तो कोंकण रेलवे परियोजना की शुरुआत मार्च 1990 में की गई और गोवा, कर्नाटक और इधर जो महाराष्ट्र का क्षेत्र आता है इसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं, कोंकण तटीय क्षेत्र बोलते हैं। ज्योग्राफी की भाषा में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझ पाएंगे। तो उधर कोंकण रेलवे की शुरुआत कब की गई? तो मार्च 1990 में। और देखिए अभी मैंने बताया कि इस परियोजना का निर्माण में कौन सा राज्य? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र है। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक 3 राज्यों का क्षेत्र जो है वो आता है कहां से? कोंकण रेलवे के मध्य में। ठीक है, मार्ग द्वारा एक लिंक प्रदान करने के लिए किया गया। कोंकण रेलवे का निर्माण किस लिए किया गया? तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच रेलवे लिंक प्रदान करने के लिए कोंकण रेलवे की शुरुआत की गई और मार्च 1990 में कोंकण रेलवे की शुरुआत की गई। ध्यान रखिए भैया कि कोंकण रेलवे स्टेशन की बात करें,
कोंकण रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये महाराष्ट्र के कहां से प्रारंभ होता है और महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक तक के लिए जाता है। और कितनी दूरी है? 760 किलोमीटर की दूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंकण पूछ दिया कि कोंकण रेलवे में कुल कितने किलोमीटर की दूरी है, तो 760 किलोमीटर की दूरी कोंकण रेलवे के मध्य आती है, 3 राज्यों में 760। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 760 किलोमीटर की दूरी कोंकण रेलवे में है भैया। कोंकण रेलवे में जो है महाराष्ट्र के रोहा स्टेशन से लेकर के मंगलूर कर्नाटक तक के लिए बीच की दूरी है और कुल दूरी है कितनी? 760 किलोमीटर। और वर्ष 1990 में भैया, वर्ष 1990 में कोंकण रेलवे का काम चालू हुआ और 8 साल इसको लग गए और 1998 में कोंकण रेलवे का काम समाप्त हो गया। 1998 में कोंकण रेलवे का जो कार्य है वो समाप्त हो गया। कोंकण रेलवे परियोजना का कार्य पूरा हो गया, ठीक है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है भैया? तो मुंबई में है। कहां पर है कोंकण रेलवे का मुख्यालय? तो पूछता है इंपॉर्टेंट कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई से। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि देखिए, इसको इस तरीके से बता देता हूं, ध्यान रखिए। मैं यहां पर भी आपको एक पॉइंट आउट करके बता देता हूं। कोंकण रेल परियोजना, कोंकण रेल परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, ठीक है। कोंकण रेल परियोजना, और इसकी शुरुआत कब हुई? तो कोंकण रेल परियोजना की शुरुआत जो हुई वो 1990 में हुई और पूरी हुई, इसका कार्य पूरा हुआ 1998 में, ठीक है। और इसका कोंकण रेलवे का जो मुख्यालय है, कोंकण रेलवे का मुख्यालय है वो कहां पे है? वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में कोंकण रेलवे का जो है मुख्यालय है। और कोंकण रेलवे कितने राज्यों के बीच? 3 राज्यों के बीच चलाई जाती है। 3 राज्यों के बीच, जो पहला राज्य है वो आपका, पहला राज्य जो होगा वो होगा आपका महाराष्ट्र, दूसरा गोवा और तीसरा कर्नाटक के बीच, और 760 किलोमीटर की दूरी है इन 3 राज्यों में। कोंकण रेल परियोजना के लिए 760 किलोमीटर की दूरी इस परियोजना ने जो है संचालित की गई है, ठीक है। महादेव सभी को, बिल्कुल अभिषेक पटेल जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये है कोंकण रेल परियोजना। आइए टॉपिक पर चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको ये सारी चीजें अपडेट कर दी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोंकण रेल परियोजना का जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं, इसका एक पॉइंट और है कोंकण रेल परियोजना से जुड़ा हुआ। देखो बाबू, कोंकण रेलवे के अंतर्गत रेल मार्ग पर बड़े पुलों की कुल संख्या 179 है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कोंकण रेल है, ये जो कोंकण रेल परियोजना बनाई गई है, ये कोंकण रेल परियोजना में कुल 179, बड़े टिपिकल है, बड़ा टिपिकल रेल मार्ग है, तो इसमें कुल 179 पुल, 179 पुल बनाए गए हैं, ठीक है। 179 पुल बनाए गए हैं कोंकण रेल में। और कोंकण रेल के अंतर्गत सुरंगों की, किसकी? सुरंग, जो टनल है, टनल की बात कर रहा है कि सुरंगों की कुल संख्या 92 है बाबू, ठीक है। कोंकण रेल में कुल पुल कितने हैं? तो 179 पुल है। और कुल सुरंग की बात कर रहा है, कुल सुरंगों की संख्या है, तो कुल सुरंग है कितने? 92 सुरंग है, जिसमें सबसे बड़ा सुरंग है कारबुडे सुरंग। कौन सा सुरंग? कारबुडे सुरंग जो है सबसे बड़ा सुरंग है, 6.5 किलोमीटर का जो है वो कौन सा सुरंग है? कारबुडे सुरंग, जो 6.5 किलोमीटर का है, वो सबसे लंबा सुरंग है। और कुल रेलवे सुरंग, अब जितने भी रेलवे सुरंग है, मैंने आपको बताया ना कि कुल रेलवे सुरंग कितनी है? 92। कुल सुरंगों की संख्या कितनी है? 92 सुरंग है। और 92 सुरंगों की कुल लंबाई जो है बाबू वो कितनी है? तो 84 किलोमीटर लंबाई है कुल। कोंकण रेलवे में कुल 179 पुल है, जिसमें कुल 92 सुरंग है। और 92 सुरंगों में सबसे बड़ी सुरंग है वो कारबुडे सुरंग है, और इसमें 6.5 किलोमीटर की कारबुडे सुरंग है। और इसमें जितने भी सुरंग है 92 सुरंग, और 92 सुरंगों की कुल लंबाई कितनी है बच्चा? तो 84 किलोमीटर। कितनी है? 84 किलोमीटर जो है इन सुरंगों की लंबाई है। इसके अलावा कोंकण रेलवे में जो सबसे लंबा पुल है, वो 2.02 किलोमीटर है। और ये होनावार के निकट सारावती नदी पर, सारावती नदी है भैया, सारावती नदी पर, कहां पर? कर्नाटक में।
कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जो सबसे लंबा पुल है, कौन सा? सबसे लंबा पुल जो है होनावार से निकट सारावती नदी पर स्थित है, जिसकी कुल लंबाई है 2.062 किलोमीटर और सबसे ऊंचा पुल 64 मीटर रत्नागिरी के पनवल नदी पर स्थित है। ठीक है, सबसे ऊंचा पुल कौन सा होगा? सबसे ऊंचा पुल जो है वो रत्नागिरी के निकट 64 मीटर ऊंचा है और सबसे लंबा जो है पुल होगा, पुल लिखा है, सबसे लंबा पुल जो होगा वो 2.062 किलोमीटर होनावार से निकट, ये जो है आपके कर्नाटक में स्थित है। क्लियर है? तो ये आपका हेडक्वार्टर मुंबई बता दिया था। ठीक है, ये आपका कोंकण रेलवे से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्य था। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जल्दी से 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर आगे चलता हूं। आगे देखिए, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य की हम चर्चा कर दे रहे हैं। महत्वपूर्ण तथ्य तो बाबू वर्ष 2009 में रेलवे के लिए, ये अभी बता चुका हूं, शायद इसका कंटेंट फिर से आ गया है तो एक बार जान लीजिए। वर्ष 2009 में रेलवे ने एक टेलीफोन नंबर जारी किया जिसे हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? जिसे हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं, और उस हेल्पलाइन नंबर का है 139। इस 139 की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई। रेलवे से जुड़ी हुई हेल्पलाइन है 139 और जो है इसका मुख्यालय, इसका जो हेल्पलाइन है वो 139 में हो गया। ठीक है, 20 दिसंबर 1997 से भारतीय रेल तत्काल आरक्षण सेवा आरंभ किया। 1997 से जो आप तत्काल टिकट सुनते हो, जो तत्काल टिकट की सेवा है, तत्काल टिकट सेवा है, वो तत्काल टिकट सेवा की शुरुआत कब से की गई? तो 1997 से तत्काल टिकट सेवा को 20 दिसंबर 1997 से प्रारंभ किया रेलवे में। और भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे ने कोहरे से निपटने के लिए त्रिनेत्र नामक यंत्र विकसित किया है। कौन सा यंत्र? ये त्रिनेत्र नामक यंत्र है और ये त्रिनेत्र नामक यंत्र कोहरे से निपटने के लिए, किससे निपटने के लिए? कोहरे से निपटने के लिए यह इजाद किया है। रेलवे के इंजन के आगे लाइट में लगाया जाता है, रेलवे के इंजन के आगे लाइट में लगाया जाता है, जिससे ये कोहरे को चीर के देता है, जिससे रेलवे ड्राइवरों को दूर तक दिखाई देता है। उस यंत्र का नाम क्या है बच्चे? उस यंत्र का नाम है त्रिनेत्र। क्या नाम है उस यंत्र का? त्रिनेत्र नाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपने कंटेंट पर बिना समय गवाए हुए। ठीक है, बिना समय गवाए हुए आगे कंटेंट पर बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, अब आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि कहां पर रेलवे इंजन का निर्माण किया जाता है। कहां पर रेलवे इंजन का निर्माण? इमरान खान लव यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत लव यू भाई। ठीक है, कुछ अराजक तत्वों का आगमन हो गया है, खासकर बाबा टेंट हाउस का। ठीक है, और कल वाले कीड़ा है आपके अंदर, बिल्कुल इनको दिख रहा है। ठीक है सर, आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, शिल्पी यादव जी धन्यवाद। ठीक है, ध्यान रखिए, रेल इंजन निर्माण की बात हम कर रहे हैं, तो रेल इंजन निर्माणों की बात कर रहे हैं, तो देखिए कहां कहां पर रेल के इंजन बनते हैं। जो इंजन होता है वो कहां कहां पर रेलवे का इंजन बनता है। तो देखो भैया, चितरंजन लोको, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लोकोमोटिव वर्क चितरंजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन बनता है। कहां पर? इलेक्ट्रिक इंजन रेलवे से रिलेटेड बनता है और वो बनता है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में बनता है। इसके अलावा पहले भैया बनारस में DLW था। बनारस में क्या था? DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहां पर था? ये वाराणसी में था, लेकिन है अभी, लेकिन DLW का नाम बदल दिया गया और वर्तमान में DLW की जगह कर दिया गया क्या? BLW कर दिया गया। क्या हो गया? अब हो गया इसका नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। देखिए लिखा होगा बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, इसी का नाम बदल करके DLW से क्या कर दिया गया? BLW कर दिया गया। एक नंबर का इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में है। अब ये भी पहले डीजल इंजन प्रोड्यूस करता था, लेकिन अब ये भी इलेक्ट्रिक इंजन। भारत सरकार का ऐसा उद्देश्य है कि आने वाले कुछ समयों में पूरी तरीके से डीजल इंजन को समाप्त कर दिया जाए तथा रेल का पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर दिया जाए, पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर दिया जाए। ठीक है, BLW में डीजल नहीं, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में विद्युत लिखा हुआ है सामने,
ध्यान रखिए अभिषेक पटेल जी, यहाँ पर ध्यान रखिए कि बनारस में टोटल विद्युत इंजन बनेगा। इसके अलावा कुछ और रेलवे कारखाने जैसे डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में है, और ये डीजल इंजन के पुर्जे बनाता है। जो पुर्जे होते हैं इंजन से रिलेटेड, जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को जो है ये बनाता है। क्लियर है। और इसके अलावा कहां पर, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन, ये भी पश्चिम बंगाल में है, और ये भी प्रोड्यूस करता है क्या, डीजल इंजन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर में, ये भी डीजल इंजन बनाता है। जमशेदपुर आपका पड़ता है कहां पर, झारखंड में। कहां पर पड़ता है, झारखंड में आपका ये पड़ता है। ठीक है। और लास्ट है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल, और ये जो है ये भोपाल मध्य प्रदेश में है, ये भी डीजल इंजन प्रोडक्ट करता है। तो कुछ रेलवे के ये कारखाने थे जो रेलवे के इंजन बनाते हैं। ठीक है, कुछ ये रेलवे के कारखाने थे जो रेलवे से जुड़े हुए इंजन को ये बनाते हैं। इमरान खान बोल रहे हैं कि सर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। अच्छा इमरान खान जी, मैं तो आपको जानता नहीं, आप इस मंच पर हमसे मिले हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये कुछ रेलवे इंजन निर्माण केंद्र है जो रेल से जुड़ी हुई चीजों को, रेलवे के इंजन से चीजों को बनाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देख लेते हैं कि यहाँ पर रेल डिब्बे कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको देख लेते हैं कि रेल डिब्बे कहाँ कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए भैया कि पहला है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई, बीजी डिब्बा निर्माण। ये यहाँ पर रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। अत्याधुनिक डिब्बों का निर्माण किया जाता है। तो रेल के डिब्बे, रेल के डिब्बों की अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ में। और आपको बता दें कि भारत की जो ट्रेन 18 है, ट्रेन 18 की जगह इसका नाम हो गया वर्तमान में वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या नाम हो गया, वंदे भारत एक्सप्रेस। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई वो वाराणसी से दिल्ली के लिए चलाई गई। कहां से, वाराणसी से दिल्ली के लिए चलाई गई है। और दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई वो दिल्ली से कटरा तक के लिए चलाई गई, वैष्णो देवी तक के लिए चलाई गई, कटरा तक के लिए चलाई गई। ठीक है, तो ये वंदे भारत एक्स जो ट्रेन है, ट्रेन 18, इसका निर्माण भी यही इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में हुआ है। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई में भी बीजी डिब्बा निर्माण कारखाना है, और यहीं पर ट्रेन 18 का भी निर्माण किया गया है। दूसरा है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यहाँ पर भी कोच बनाया जाता है, पंजाब में पड़ता है, ये भी बीजी डिब्बा निर्माण कारखाना है। तो ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में भी रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। अगला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी बनाया जाता है आपका क्या, रेलवे का डिब्बा। और अगला है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में भी रेलवे का डिब्बा बनाया जाता है। और अगला है जोसेफ एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं। और लास्ट है व्हील एंड एक्सल बेंगलुरु कर्नाटक। ये कुछ ऐसे संस्थाओं के नाम है, कुछ ऐसे संस्थाओं के नाम है जो रेल के डिब्बे बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे संस्थाओं के नाम है जहां पर रेल के कोच या रेल के डिब्बे निर्माण किए जाते हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट आज का बताया है, वो है रेलवे प्रशिक्षण केंद्र, अर्थात कहां कहां पर भारत में रेल चलाया जाता है। ठीक है, कहां कहां पर भारत में रेलवे से जुड़ी हुई पढ़ाई या रेलवे से जुड़ी हुई अत्याधुनिक शिक्षाओं को दिया जाता है। ठीक है, तो रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहां है, इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो बाबू देखिए, ये रेलवे प्रशिक्षण केंद्र की हम बात करेंगे तो पहला रेलवे प्रशिक्षण है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जमालपुर में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है रेलवे, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल, एक सेकेंड, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दे रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। ठीक है,
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आइए इसको दिखाते हैं। जमालपुर जो है ये क्या है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जमालपुर, और ये पड़ता है बिहार में। कहां पर पड़ता है बाबू? ये पड़ता है बिहार में। जमालपुर कहां पे है? बिहार में। तो ये रेलवे प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर रेलवे से जुड़ी हुई प्रशिक्षण या शिक्षा प्रदान की जाती है, और ये रेलवे के इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जमालपुर में पड़ता है, बिहार में। दूसरा, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। 1 नंबर का प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछ जाए कि भारत में एकमात्र रेलवे स्टाफ कहां पर है, तो ये बड़ौदा गुजरात में। कहां पर है? बड़ौदा गुजरात में स्थित है, बड़ोदरा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड हेली कम्युनिकेशन सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश में पड़ता है सिकंदराबाद। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है सिकंदराबाद। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड हेली कम्युनिकेशन, ये रेलवे से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण है। इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन आपके आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अगला है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पुणे, ये पुणे पड़ता है कहां पे? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। और अगला है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नासिक में पड़ता है। ठीक है भैया, तो ये इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में पड़ता है। तो ये बाबू रेलवे प्रशिक्षण जो है क्या है? ये रेलवे प्रशिक्षण संस्थान है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आज का टॉपिक ये था। आज रेलवे का हमारा दूसरा एपिसोड खत्म हो गया। आज रेलवे का हमारा दूसरा एपिसोड क्या हो गया? खत्म हो गया। रेलवे से जुड़ा हुआ आज मैं आपको कुछ चर्चा कर लेता हूं। ये देखिए, हमारा सीरीज चल रहा है भैया, रेलवे ग्रुप डी सीरीज। कौन सा चल रहा है? रेलवे ग्रुप डी सीरीज। और उसमें हम पहला एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा एपिसोड कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा एपिसोड रहेगा, जिसमें रेलवे से जुड़े हुए फिर से महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के आएंगे। इसके अलावा रेलवे से जुड़े हुए करंट अफेयर की मैंने बात की थी, करंट अफेयर्स की, और बहुत धाकर सीरीज चलने वाली है करंट अफेयर। आपको मैं बता दूंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बता दूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप सभी लोग अगर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रेलवे से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आ जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्द ही हम आपको रेलवे से जुड़े हुए सभी सीरीज पढ़ा देंगे, पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद ही कोई अन्य टॉपिक चलेगा बाबू। तो रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं सब आपको हम इसमें बताएंगे। जो भी चीजें छूट गई हैं, लाइन गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, अभिषेक पटेल, वो सब मैं बता दूंगा। आप अगले सीरीज में बने रहिएगा। एक ही सीरीज या 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है कि सभी कुछ बता दो। हो सकता है कि अगली क्लास में आपको इससे जुड़ी हुई चीज, रेलवे लाइन की जो जुड़ी हुई 3 चीजें जो आप पूछ रहे हैं कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, 3 प्रकार की लाइन होती है। ठीक है, सकरी लाइन, बड़ी लाइन और चौड़ी लाइन के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये भी चीजों में आपको अगली क्लास में बता दूंगा, उसको बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्र जो जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, सिद्धि यादव करा देंगे, शुभम चौबे जी आजमगढ़ से, कब चलेगी? बिल्कुल चलेगी। ठीक है, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे बने रहे, थोड़ा सा वॉच और शेयरिंग, वॉचिंग बहुत कम हो रहा है हमारी, इतनी जो है मैं देख रहा हूँ कि कैपेबिलिटी कम हो रही है, 26 ही है आप सभी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका एग्जाम है बीए का, तो आप लोग जो है अपना बीए का एग्जाम देते रहिए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और कल आपके संस्थान की छुट्टी रहेगी, और जो है फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, अगले सेशन में इसी तरीके से नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।